मैं घोर अज्ञान में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परमात्मा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्त से दूसरे वक्त तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा, इस बार अर्जुन को युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भागवत भक्त के लिए है। भागवत भक्त के निर्मित हैं। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। यहाँ की निर्वेशवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र है, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई एवं यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थित की जाए। उनकी यह इच्छा थी कि उन शिक्षा का विस्तार अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भागवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने एवं हम देखते हैं कि भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। एवं जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते वह भागवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है, जिसमें सबसे पहला कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, तो कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई शाखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति के रूप में भी भक्त हो सकता है।